पंकज जी अब आप बताइए। और पंकज जी, क्या यह सच नहीं है कि देश में अगर बीजेपी के इस रथ को रोकना है, विपक्ष को मजबूत करना है, तो लीड तो कांग्रेस पार्टी को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि देश में विपक्ष में इकलौती राष्ट्रीय पार्टी वही है जो बीजेपी को सही मायनों में टक्कर दे सकती है। पंकज जी, कांग्रेस पार्टी को ही लीड लेनी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी लीड ले रही है। सही बात है, बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं। अभी 31 मार्च 2024 को जो वित्तीय वर्ष पूरा हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं चंदे में 22.5 अरब रुपए और कांग्रेस पार्टी को मिले हैं इस वित्तीय वर्ष में 23-24 में 2 अरब रुपए, 2.25 अरब रुपए। ये फर्क है, 2.25 अरब रुपए और 22.5 अरब रुपए। तो संसाधनों का फर्क है। वित्तीय में भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पैसा है। बावजूद इन विपरीत परिस्थितियों के अगर कांग्रेस हिम्मत कर रही है तो इसके लिए उसकी दाद दी जानी चाहिए। गुजरात पर राहुल गांधी ने अपना फोकस किया है, ये जानते हुए भी कि 30 साल से वहां सत्ता में नहीं है। लेकिन राहुल की दलील में दम है। राहुल ये मानते हैं कि कांग्रेस का वोट 40% के रात में है। आपको याद है कि करीब 39% वोट मिला था 2012 में कांग्रेस को और 2017 में था उसका 41.5% वोट। तो एक औसत है 40% वोट का। 2022 के चुनाव में थोड़ा आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम किया तो 13% वोट ले गई आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस का वोट रह गया 27% के आसपास। तो वो एक अपवाद स्वरूप है। तो राहुल का कहना यह है कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस अपने वोट 22% बढ़ा सकती है तो गुजरात में 5% क्यों नहीं बढ़ा सकती। 40% अगर वोट है, 5% वोट अगर कांग्रेस का बढ़ जाए तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर गुजरात विधानसभा का चुनाव हार जाएगी। इसलिए ये जो अहमदाबाद में इस बार का अधिवेशन हो रहा है, इसका बहुत विशेष महत्व है। नहीं, आप पंकज जी एक सेकंड, आप इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं? आप आम आदमी पार्टी के फैक्टर को 2022 के चुनाव को आप 27 में बीच में आप कहां मान रहे? 13-14% आम आदमी पार्टी ने लिया, वो हवा में गायब तो नहीं हो जाएगी? या आपका यह मानना है कि दिल्ली हारने के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी का गेम ओवर है? नहीं, आम आदमी पार्टी का तो खेल खत्म हो चुका है। 13% वोट आया, वो सिर्फ कांग्रेस को हराने की रणनीति के तहत उन्होंने अपने जो उम्मीदवार खड़े किए उस तरह से आया। और कांग्रेस को वोट मिला 27%, 27 और 13 फिर वही हो गया 40%। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो शताब्दी वर्ष था कांग्रेस का 1985 में, तो बंबई में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके बाद ये अहमदाबाद का अधिवेशन कांग्रेस को एक नई दशा और दिशा देगा। 40 साल में 3 महाधिवेशन हुए हैं, 4 अधिवेशन हुए हैं, 7 विशेष अधिवेशन हुए हैं और 3 चिंतन मंथन शिविर हुए हैं। तो ये जो 18 आयोजन इन 40 वर्षों में हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस को पूरे देश में चढ़ावाए, लेकिन कांग्रेस को एक अलग तरह से मजबूत किया है और एक नई दिशा में आगे बढ़ाया है। तो ये जो शिखर सम्मेलन, नहीं तो पंकज जी यही तो सवाल है, ये नई दिशा कौन सी है? जो भी संजय जी कह रहे थे यही तो सवाल है कि बहुत सारे विचारधारा के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में रहती है, क्योंकि उसे हिंदुओं का वोट भी चाहिए, उसको अल्पसंख्यकों का वोट भी चाहिए। फिर एक आपने कांग्रेस पार्टी ने अब एक नई रणनीति अपनाई है पिछड़ों की, दलितों की, उसको उनका भी वोट चाहिए, लेकिन साथ में अगड़ों का वोट भी चाहिए। क्या इसीलिए कैच-22 में फंसी रह जाती है क्या पार्टी? कोई कैच-22 नहीं है। कांग्रेस अपनी विचारधारा के मामले में पूरी तरह स्पष्ट है। कांग्रेस दलितों के साथ, कांग्रेस वंचितों के साथ, कांग्रेस दबे कुचलों के साथ, कांग्रेस अक़लियतों के साथ, कांग्रेस गरीबों के साथ। शुरू से कांग्रेस की यही विचारधारा रही है और आज भी यही विचारधारा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अब राहुल गांधी ने गुजरात में खासकर कांग्रेस को 2.5 साल पहले ही इतना गर्म कर दिया है कि बीजेपी के तलवे तो अभी से जलने लगे। ना पंकज जी आपको याद दिलाता हूं, 2017 में जब बीजेपी को 99 पर लाई थी ना पार्टी, 78 सीटें जीती थी, उस समय राहुल गांधी मंदिर गए थे चुनाव के दौरान, याद करिए, सॉफ्ट हिंदुत्व पर खेल रहे थे, तब जाकर वो प्रदर्शन हुआ था। नहीं, सॉफ्ट हिंदुत्व पर नहीं खेल रहे थे। राहुल गांधी उसके पहले भी मंदिर जाते रहे हैं। उनका मंदिर जाना, मीडिया उसको अलग तरह से प्रोजेक्ट करने लग जाए चुनाव के समय में, वो एक अलग बात है। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को लेकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है, वो भी तो हमने देखा है।
राहुल गांधी का चुनाव के मौके पर मंदिर जाना वैसा ही है जैसा वो आमतौर पे हर वक्त जाते हैं। ओके। अभी भी वो जहां जहां जाते हैं मंदिरों के दर्शन को जाते हैं, कोई नई बात ठीक नहीं है। है। ओके राजकिशोर अभी तिवारी, एक ओके अलग तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है राजकिशोर